स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 12 के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं ये क्या है, एक ब्लैक सोल्जर, आखिरकार ये चीज क्या है। अब ये लोग तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं, जिसको कि एहसास हो गया होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर जिन्वू बोलता है एक्सचेंज। उसी सोल्जर को देखते हैं जो कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हुआ होता है। वो काफी ज्यादा डर गया होता है क्योंकि उसके सामने मॉन्स्टर आ गया होता है, और उसको देखकर उसका पूरा शरीर कांप गया होता है। उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे होते हैं। उस सोल्जर को खत्म करने के लिए उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, और वो सोल्जर भी समझ गया होता है कि अब उसका अंत बहुत ही ज्यादा करीब है, वो मरने वाला है। लेकिन वो जो अटैक एंट मॉन्स्टर ने उसके ऊपर करा होता है, वो तो उसको लगता ही नहीं। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है, और जब वो अपनी आंख उठा के देखता है तो सामने जिन्वू का एक शैडो सोल्जर होता है, जिसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। अब ये देखकर वो बंदा तो और भी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये कौन आ गया है। दूसरी तरफ हम लोग KMS हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ से सब कुछ लाइव टेलीकास्ट सभी लोगों को दिखाया जा रहा था। वहाँ का जो मैनेजर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, क्या हमारे सारे एस रैंक के हंटर्स सिर्फ एक सिंगल एंड मॉन्स्टर से हार गए। उनका असिस्टेंट उनको बताता है कि सर, फोन लाइन पे काफी सारे व्यूअर्स हमको कॉल कर रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट रोक क्यों दिया गया, और इसीलिए बार बार वो लगातार फोन किए जा रहे हैं। तो उसका जो चीफ होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम क्या चाहते हो कि हम लाइव टेलीविजन पर हंटर्स को इस तरीके से मरता हुआ दिखाएं? अरे नहीं यार, क्या ये सब कुछ इसी तरीके से खत्म हो जाएगा? तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय होता है, वो कहता है कि सर, अभी अभी सीन पर कोई जस्ट यहाँ पर अभी कोई आया है सीन पर, ये देखिए। जिसको देखकर उसका जो चीफ होता है कहता है, क्या? वो सभी से कहता है कि लाइव के लिए रेडी हो जाओ, हम लोग फिर से लाइव करेंगे, जल्दी फटाफट तैयार हो जाओ। तभी उसका एम्प्लॉय कहता है कि सर, अगर इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली लाइव हो गए तो हम किसी भी प्रकार का डिले नहीं दिखा पाएंगे। अगर वहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो हम उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा। जिस पर उसका चीफ उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? लाइव टेलीकास्ट एकदम से रुक गया, इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी हो, दिखाओ जल्द से जल्द, सब कुछ लाइव कर दो। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर क्या होता है, सब कुछ लाइव दिखाओ। जिसके बाद हम लोग टेलीविजन पर जिन्वू को देखते हैं, जो कि अपनी शैडो आर्मी को लेकर वहाँ पर आ गया होता है। इसके बाद हम लोग फिर से डंजन का सीन देखते हैं। शैडो सोल्जर आयरन को बुलाता है, और वो आयरन को बोलता है कि आयरन, इनको खत्म कर दो। जिसके बाद आयरन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और देखते ही देखते सामने जितने भी एंट मॉन्स्टर्स होते हैं उनको एक ही झटके में खत्म कर देता है। जिन्वू से कहता है, काफी अच्छा काम किया तुमने। इसके बाद जिन्वू जाता है, अपने दोनों डैगर निकालता है, और काफी ज्यादा तेजी से जाता है, उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर बेक, मिस्टर चोई और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और जिन्वू तो उन सभी मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा आसानी से खत्म कर रहा होता है, और उसके जो बाकी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स को मारने में। जिसके बाद जिन्वू थोड़ा शांत होता है, वो कहता है कि अब समय आ गया है कुछ बेहतर दिखाने का। जिसके बाद जिन्वू बोलता है अराइज, और वहाँ पर जितने भी मरे हुए एंड मॉन्स्टर्स होते हैं वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसको देखकर वहाँ पर जो सोल्जर होता है वो कहता है, ये यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उनको जो चीफ होता है उसको फोन पर कहता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे को तुम एक्सप्लेन करो कि पूरी कंट्री तुमको देख रही है। जिस पर अपने चीफ से कहता है कि मुझे खुद नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। एंट मॉन्स्टर्स एक दूसरे से ही क्यों लड़ रहे हैं? तो एक्चुअल में यहाँ पर जो कुछ एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो जिन्होंने शैडो सोल्जर्स में कन्वर्ट कर लिया होता है, इसीलिए वो दूसरे एंट मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन इस बंदे को या बाकी किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये एक दूसरे के ऊपर की फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई कर रहे हैं लोग। जिसके बाद जिन्वू बाकी सभी जो लोग होता है उनसे कहते हैं कि फटाफट सभी लोग इधर आओ। अपने इन्वेंट्री में से एक लिक्विड निकालता है, और उन सभी लोगों से कहता है कि ये लो, फटाफट सभी लोग जल्दी पी लो, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट सभी लोग जैसे उस लिक्विड को पीते हैं, वो सभी लोग तुरंत से हील हो जाते हैं, और फिर से वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। जिसको देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या हम लोग इतनी तेजी से हील कैसे हो गए। तभी जिन्वू मिस चाइन के पास जाता है, क्योंकि अभी भी वो बेहोश हुई होती है और उनको होश नहीं आया हुआ होता है। जिन्वू कहता है कि इनको होश इसीलिए नहीं आया है क्योंकि इनकी जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा सीरियस है, और इसीलिए मैं अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इनको हील नहीं कर सकता हूँ, हमको एक हीलर की जरूरत होगी। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि धीरे धीरे मिस चाइन कमजोर होती जा रही हैं। तभी जिन्वू उन लोगों से कहता है कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। तभी वहाँ पर जो मेन एंट मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो इन लोगों से कहता है कि तुम्हारा किंग बाहर नहीं है, जरूर तुम्हारा किंग कोई और है। मिस्टर बेग उसको यहाँ पर देखकर
कहते हैं क्या अगर ये वापस आ गया तो इसका मतलब ये है कि गोटो रियोजी मारा गया। जो एस रैंक का हंटर कोच में आया हुआ होता है, जिन्वू उससे बोलता है कि आप मिस चाइन का ध्यान रखिए, इसको मैं देखता हूँ। जिस पर वो उसको जिन्वू को मना करता है और बाकी सभी हंटर भी उसको मना करते हैं। सांग जिन्वू नहीं। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ तभी गोटो रियोजी की जो शैडो है उसको मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस बंदे ने उनको खत्म कर दिया है। जिसके बाद एंट मॉन्स्टर जिन्वू से बोलता है कि क्या तुम इंसानों के किंग हो, क्या तुम वही हो। जिन्वू कहता है क्या एक इंसेक्ट बोल सकता है। वो एंट मॉन्स्टर जिन्वू के काफी ज्यादा करीब रहता है, लेकिन जिन्वू के शकल पर उसके शरीर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो डर रहा है। वो तो उसके सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग 5 मिनट पहले का समय देखते हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। वो लोग भी हैरान होते हैं क्योंकि एकदम से जो लाइव टेलीकास्ट ये लोग देख रहे थे वो रुक गया था। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहता है ये चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी न्यूज में भी यही बात चल रही होती है कि आखिरकार इस तरीके से कैसे उन लोगों ने बंद कर दिया लाइव टेलीकास्ट। जिसके बाद हम लोग जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुगुमोतो को देखते हैं। वो उनको बताता है कि साउथ कोरिया की जो टीम है वो अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर कहते हैं क्या। इसके बाद हम लोग जिन्वू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू की जो मॉम होती है वो उसकी सिस्टर को बुला के बोलते हैं कि टीवी क्यों नहीं चल रहा है। ये टीवी चलते चलते एकदम से बंद हो गया है। जिस पर जिन्वू की सिस्टर जिन्हा बोलती है अच्छा ठीक है मैं एक मिनट आती हूँ, और फिर वो फटाफट अपने रूम में जाती है। अपने फोन में लाइव टेलीकास्ट देखते हुए देखिए काफी ज्यादा हैरान होते हैं कहते क्या। इस तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन में मिस्टर गो को देखते हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं और वो जिन्वू को लाइव टेलीकास्ट पे देख कर कहते हैं ये तो सांग जिन्वू है, और वो भी काफी ज्यादा जोश में जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से जेजू आइलैंड के उसी टनल में देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू और उस एंट मॉन्स्टर के बीच फाइट हो रही होती है। और वो जो एंट मॉन्स्टर होता है वो जिन्वू को काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर, और काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या आखिरकार वो कैसे इससे लड़ेगा। वो मॉन्स्टर जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से एक पंच हिट करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है। और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम कमजोर हो, तुम एक किंग नहीं हो सकते। बाकी सभी लोग भी कहते हैं क्या जिन्वू, अब क्या हुआ जिन्वू को। और जब धूल हटती है तो हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जो कि सही सलामत होता है, जिसको देखकर बाकी सभी लोग के भी मुंह खुले खुले रह जाते हैं। जिन्वू थोड़ा सा यहाँ पर घायल हुआ था, और फिर जिन्वू अपने स्किल द कमांडर टच को एक्टिवेट करता है। ये जो एंट मॉन्स्टर था वो भी जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। बाकी सभी लोग तो हैरान थे, पर ये एंट मॉन्स्टर उन सबसे ज्यादा हैरान था। जिसके बाद जिन्वू अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसको बहुत तेजी से पंच मारता है, और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब ये वाला सीन देखकर बाकी सभी जो यहाँ पर हंटर्स और यहाँ पर जो सोल्जर आया हुआ होता है वो भी भाई हैरान होते हैं। उन लोग के मुंह आंख कान सबके सब भाई खुले खुले रहते हैं। कहते हैं ये क्या है भाई। मिस्टर मै जो होते हैं वो मिस्टर चोई और मिस्टर बेग से कहते हैं कि क्या आप दोनों पक्का श्योर है ना कि मिस्टर सांग जिन-वू एक मेज टाइप का हंटर है। मिस्टर बेग कहते हैं हाँ मेरे को मालूम तो था कि ये पावरफुल है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा। जिन-वू उस एंट मॉन्स्टर को देखता है जो कि फिर से खड़ा हो गया होता है और जिन-वू की तरफ ही आ रहा होता है। जिन-वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस एंट मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो थोड़ी सी ताकतवर है, क्योंकि इसके जो एक्सोस्केलेटन्स हैं वो थोड़े से ताकतवर हैं। ये तो मजा आएगा। एंट मॉन्स्टर जिन्नू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्नू को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिन्नू फिर से उसको हिट देता है और वो बेचारा फिर से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। यहाँ पर जो सोल्जर होता है उसको भी यहाँ पर जो माना वेव्स रिलीज हुई होती है अभी उसको तो एहसास हो जाता है कि भाई वो कुछ भी नहीं है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, लेकिन फिर भी ये जो माना वेव्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी भाई। एंट मॉन्स्टर पीट पीट के उसकी भी हालत खराब हो गई होती है। वो भी कह रहा होता इतनी ज्यादा ताकत कैसे है इसके पास, मैं तो इससे हार जाऊंगा यार इसी तरीके से अगर मैं लड़ता रहा तो। कौन है आखिरकार ये इंसान। जिन्नू फिर से काफी ज्यादा तेजी से उस एंट मॉन्स्टर की तरफ आ रहा होता है। वो एंट मॉन्स्टर अपने मन में सोचते कहते नहीं ये फिर से आ रहा है, और जिन्नू उसके करीब आता है और फिर से एक पंच हिट करता है। अब वो बेचारा और भी यहाँ दूर जाके गिरता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है, ये जो एंट मॉन्स्टर होता है वो जिन्नू के चेहरे पर एक कट लगा देता है। जिस कट लगाया हुआ होता है उसके चेहरे पर एक्चुअल में एक पॉइजन होता है, और जिन्नू भी समझ जाता है कि एक पॉइजन है। तो असल में ये एक पैरालाइज पॉइजन होता है जो कि इस एंट मॉन्स्टर के पास था। एंट मॉन्स्टर जिन्नू से कहता है कि इंसान तुमने काफी बेहतर ट्राई किया, तो अब मरो। और जिन्नू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए जाता है और वहीं पे सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग शिप के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर गोटो रियोजी के जो टीममेट्स होते हैं उनके साथी होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें तो जो गर्ल हंटर होती है वो मिनोरू नाम के जो हंटर होता है उससे पूछती है कि मेरे को मिस्टर सुगुमितो की तरफ से कॉल आया था, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। जिस पर वो उसको बताता है कि हम जीत नहीं सकते। वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। वो कहता है
बाकी एस रैंक के हंटर्स उनको तो तुम भूल ही जाओ। अगर हम इंसानों की पूरी पॉपुलेशन को कंबाइन भी कर दें तो शायद ही हम उसके खिलाफ खड़े हो पाए, उससे लड़ पाए, जीत पाए उस बीस्ट से। मिस्टर गोटो रियोजी वो भी नहीं। और ये बात सुनने के बाद वो हंटर कहती है क्या क्या मतलब है तुम्हारा, जिस पर वो कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता, मिस्टर गोटो रियोजी भी नहीं रोक पाए। वो हंटर फिर वहां से कहते हैं कि क्या क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो लोग आसमान में एक एरोप्लेन को देखते हैं, जिसको देखते हुए वो बोलते हैं असली प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट हुई है। तो फिर से हम लोग डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनवू उस एंट मॉन्स्टर के उस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर अब वो मॉन्स्टर फिर से हैरान होता है कि भाई अब ये क्या बंदा है। फिर क्या जिनवू फिर से उसको एक पंच हिट करता है, वो बेचारा और भी दूर जाके गिरता है। अब वो बेचारा भी पिट पिट के ना उसकी हालत खराब हो गई होती है। अब वो भी कंफ्यूज होता है भाई ये क्या है। साथ ही में जिनवू ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जो एंट मॉन्स्टर उसके चेहरे पर पॉइजन लगाया वो होता है, उसको भी जिनवू डिटॉक्सिफाइड कर देता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि ये जो बीस्ट था वो पहले तो हैप्पी था, काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने मेरे चेहरे पर पॉइजन लगा दिया था। लेकिन अब इसकी शक्ल देखकर मेरे को लगता है कि ये बेचारा नाराज है। और ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया है क्योंकि मेरी जो सेंस स्टेट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैं इस एंट के इमोशंस को उसको भी फील कर सकता हूँ, और इसको देखकर मैं ये श्योर हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा नर्वस है। हालांकि मेरे टीममेट्स भी नर्वस है। और तभी जिन्हों को याद आता है मिस चाइन, क्यों कहते अरे नहीं ये लड़ाई जल्द से जल्द मेरे को खत्म करनी पड़ेगी। जिन्हों काफी ज्यादा तेजी से एंट मॉन्स्टर की तरफ जाता है उसको हिट करने के लिए, लेकिन तभी वो एंट मॉन्स्टर वहां से डिसअपियर हो जाता है, जिसको देखकर बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं क्या ये कहाँ पर गायब हो गया, वो कहाँ चला गया। जिन्हों भी हैरान होता है कि वो एकदम से कहाँ पे गायब हो गया। तभी जिन्हों नोटिस करता है कि वो तो हवा में उड़ गया काफी ज्यादा तेजी से। एंट मॉन्स्टर जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरी पॉइजन से भी बच गया, इसके पास मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ है और मैं अपना समय सिर्फ बर्बाद कर रहा हूँ इससे लड़ने में। मेरी जो मेन स्ट्रेंथ है वो है मेरी स्पीड, तो क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक्स करूं। वो जिनवू से कहता है कि खेलने का समय अब खत्म हुआ, और जिनवू भी अपने डैगर्स को निकाल कर रेडी होता है उसकी पिटाई करने के लिए। और फिर इन दोनों में एक बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में और भी जो नॉर्मल एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल करके उन सभी को भी निपटाना शुरू कर देता है। बाकी सभी लोग जो होते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार जिनवू इस तरीके से इतने सारे शैडो सोल्जर्स को किस तरीके से समन कर पा रहा है। और इन लोगों से भी ज्यादा जो हैरान होता है वो होता है बेचारा एंट मॉन्स्टर। अब वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर था, मेरे सामने जो भी आया मैं उसे कंज्यूम कर गया, और मेरी कोई भी लिमिट नहीं थी कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। मैं ही किंग था। आखिरकार क्यों? अगर मेरे को जिंदा रहना होगा तो मेरे को इसको खत्म करना होगा। और फिर वो मिस्टर ब्यूंग की जो हीलिंग एबिलिटीज होती है उसका इस्तेमाल करता है। जिन्हों भी अपने मन में सोचते हो कहता तो ये मिस्टर मिन ब्यूंग का हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ऐसा पहला बीस्ट देखा है जो कि अपने अपोनेंट की स्किल को एब्जॉर्व कर सकता है। पर जिन्हों को इससे क्या ही फर्क पड़ना था। जिन्हों फिर से जाता है और उसकी गंदी वाली पिटाई करता है, और इस बार पिटाई करने के साथ साथ जिन्हों उसको खत्म भी कर देता है। जिन्हों को सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि तुमने जो एनिमी है उसको हरा दिया है और तुम्हारा लेवल अप हुआ है। तभी मिस्टर वेग चिल्लाते हुए कहते हैं कि मिस्टर सांग जिनवू, मिस चाइन को देखिए, मिस चाइन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। जिनवू कहता है अरे नहीं शिट यार, मैंने ज्यादा समय ले लिया उसको हराने में। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को जल्द से जल्द हीलर को ढूंढना होगा, क्योंकि मेरी जो शैडो एक्सचेंज स्किल है उसकी भी थोड़ी सी लिमिट है, और अभी भी मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा समय है। और मेरे को ये भी कंफर्म नहीं है कि मेरी जो शैडो एक्सचेंज स्किल है उसमें मैं किसी दूसरे इंसान को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी अभी तक ये टेस्ट नहीं किया है। और अगर मैं काइजल के ऊपर बैठ कर यहाँ से जाने का ट्राई करता हूँ तो आधे रास्ते में ये मारी जाएंगी। मुझे जल्द से जल्द हीलर ढूंढना होगा। लेकिन यार मेरे शैडो सोल्जर आर्मी में भी तो कोई हीलर नहीं है, और यहाँ पे आसपास भी कोई हीलर नहीं है। तभी जिन्वू को कुछ याद आता है, और फिर तुरंत जिन्वू यहाँ पर जो सोल्जर कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसको बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम अपने कैमरे को कुछ सेकंड के लिए बंद करोगे। जिस पर उससे सवाल पूछता है कि क्यों। जिन्वू उससे कहता है कि चुपचाप बंद करोगे या मैं इसको तोड़ दूं। और डर के मारो कहता हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार इसने एकदम से ही कैमरे को बंद करने के लिए क्यों कहा है। तभी जिन्वू अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि जल्दी जाओ मिस्टर मिन यूंग की बॉडी ढूंढ के लाओ। और फिर थोड़ी देर बाद आयरन जो होता है वो मिस्टर मिन ब्यूंग की बॉडी को ले आता है, जिसके बाद जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये इस पे वर्क करेगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टर बेक जो कि काफी ज्यादा चिंतित होते हैं कि आखिरकार जिन्वू अब इसके साथ क्या करने वाला है। मिस्टर बेक जिन्वू से कहते हैं मिस्टर सांग जिन्वू आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद जिन्वू अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है। तो जिन्वू जैसे पहली बार ट्राई करता है
और अराइज बोलता है तो वर्क ही नहीं करती है। जिसके बाद जिन्हों फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि नहीं, मेरे पास यही एक मात्र और लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे को किसी भी हाल में ये करना ही होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है, लेकिन मेरे को पूरी कोशिश करनी होगी क्योंकि यही वो इंसान है जो कि इनको जीवित कर सकता है। जिसके बाद जिन्हों लास्ट बार ट्राई करता है और बोलता है अराइज, और फाइनली मिस्टर बिन म्यूंग की जो बॉडी होती है वो जिन्वो की शैडो सोल्जर में ट्रांसफर हो जाती है। जिसको देखकर मिस्टर बिग चिल्लाते हुए कहते हैं, मिस्टर सॉन्ग जिन्वो, आपने अभी अभी ब्यूंग के साथ क्या किया है? क्या आपके पास पावर है कि आप मरे हुए को कमांड दे सकते हैं? और देखते ही देखते मिन ब्यूंग जो होता है वो जिंदा हो जाता है, लेकिन वो एक शैडो सोल्जर होता है जिन्वो का। बाकी सभी लोग भी देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं, ये क्या है, ये तो मरे हुए को कमांड दे रहा है। मिस्टर मै कहते हैं, तुम कोई ऑर्डिनरी समनर नहीं हो, ये तो जरूर है, तुम तो कुछ अलग ही हो। तभी मिस्टर बिन यूंग की जो शैडो सोल्जर बॉडी होती है वो तुरंत मिस चाइन के पास जाती है और उनको हील करना शुरू कर देती है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर बेग भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या ब्यूंग उनको हील कर रहा है? मिस्टर बेग जिन्वो से ये पूछने के लिए जिन्वो के पास जाते हैं, लेकिन जिन्वो उनसे बोलता है कि मैं आपसे बताने वाला था कि मिस्टर बिन यूंग काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं, उनका दिल काफी अच्छा है, मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने वो कोई भी कमांड नहीं दिया, उन्होंने तुरंत जाकर मिस चाइन को हील करना शुरू कर दिया, वो काफी अच्छे इंसान है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर बेग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब मिस्टर ब्यूंग मर चुके हैं। कैमरा मैन जो होता है वो भी अपने मन में सोचते कहता है कि भाई ये तो मरे हुए को भी समन कर लेता है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं समझा इन्होंने मेरे को कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल गया तब तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। मिस्टर चोई भी अपने मन में सोचते कहते हैं कि जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही है ये और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। आखिरकार इसकी जो फाइटिंग एबिलिटीज है, इसकी जो एबिलिटीज है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर बेग जिन्वो से कहते हैं कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम मिस्टर ब्यूंग को आने वाली जितनी भी फाइट्स हैं, बैटल्स हैं, उनमें इन्वॉल्व मत करना क्योंकि वो वायलेंस से हेट करते थे, तो प्लीज इनको फाइट के लिए दोबारा से मत लाना। जिसपे जिन्वो मिस्टर बेग से कहता है, ये दूसरी बार है तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन फर्क ये है कि इस बार तुमने मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इनको आज के बाद कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिसके बाद जिन्वो मिस्टर ब्यूंग को बोलता है कि टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब अब ये है कि मिस्टर ब्यूंग जो है वो जिन्वो की एक शैडो सोल्जर अब नहीं है। और ये देखकर मिस्टर बेग के चेहरे पर एक स्माइल आती है और फिर मिस्टर ब्यूंग भी वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर बेग जिन्वो को इस चीज के लिए थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है इन सभी लोगों को वापस ले जाने के लिए। जिसके बाद जिन्वो मिस्टर बेग से कहता है कि मेरे को थोड़ा सा और समय लगेगा, मैं बाकी जो काम पीछे छूट गए हैं उसको फिनिश करके आ जाऊँ। मिस्टर बेग भी कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वो आसमान में देखते हैं तो काफी सारे जो यहाँ पर एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो उड़ के यहाँ से जा रहे होते हैं। मिस्टर बेग कहते हैं, क्या ये लोग अभी तक खत्म नहीं हुए क्या? जिन्वो कहता रहे यार ये भी है क्या, चलो कोई नहीं, अभी मैं इन लोगों को खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद जिन्वो यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर कैजल को बुलाता है और कैजल पे बैठ जाता है। वो मिस्टर बेग से कहता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं, और फिर वहाँ से उड़ के चले जाता है। इसको देखकर मिस्टर बेग तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम लोग कैजल को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से जितने भी एंट मॉन्स्टर्स उसकी रेंज में आ रहे होते हैं उनको सभी को निपटा रहा होता है। इसके बाद शिप नंबर 177 को दिखाया जाता है जहाँ पर गोटो रियोजी के जो टीममेट्स होते हैं वो सभी लोग उस बंदे से अभी भी पूछ रहे होते हैं। वो तो अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, डरा हुआ होता है। वो कहता है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तुम लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने उसको देखा नहीं कि उस बास्टर्ड ने किस तरीके से मिस्टर गोटो रियोजी को मार दिया। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम उससे जीत पाए, ये रेड फेल्ड हो गई और इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा हंटर नहीं है जो उस बीस्ट को हरा पाए। तभी मिस्टर सागोमितो से कहते हैं कि चुप रहो, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, और वैसे भी जेजो आइलैंड की जो रेड है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर कहता है कि क्या? तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है, वो बोलता है कि काफी सारी एंड्स आ रही हैं। वो कहता है क्या अभी भी कुछ बाकी रह गए हैं? जो बाकी सभी यहाँ पे शिप्स होती हैं वो सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार होती हैं। इसके बाद हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर वापिस जाता है, वहाँ पे जितने भी एक्स होते हैं उसको खत्म कर देता है, साथ ही में यहाँ पर जितने भी एंट मॉन्स्टर बचे हुए होते हैं अपने शैडो सोल्जर की मदद से उन लोगों को भी निपटा देता है। जिन्वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद जिन्वो अपनी इन्वेंट्री में से एक बहुत बड़ी तलवार निकालता है और एक ही झटके में यहाँ पर आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, जितने सब कुछ बचा हुआ होता है, उन सभी को खत्म कर देता है। जिन्वो कहता है ये तो कमाल की है यार,
मैं तो अपनी इन्वेंटरी में वैसे ही बहुत सारे सामान रखा हुआ हूँ, मैं तो उनको इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, मेरे को उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगले सीन में फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, डेविड ब्रेनॉन को। तो यहाँ पर जो माइकल कॉर्नर होता है वो डेविड से बोलता है, वैसे क्या आपने ये वीडियोस देखी? वो जिन्हों की वीडियोस क्लिप दिखा रहा होता है उसको। वो कहता है कि अब ये क्या चीज है, जिसपे वो हंटर बोलता है कि हाँ मैंने ये वीडियो बहुत बार देखी। माइकल से बोलता है कि माइकल तुम जानते हो, जिस पर माइकल बोलता है हाँ वैसे क्या एक हंटर हजारों बीस्ट को समन करके उनको कमांड दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है सर? और मेरे को लगता है कि साउथ कोरिया में ऐसा जो टैलेंट है वो सिर्फ वेस्ट हो रहा है। साउथ कोरिया उनके लिए बहुत ही ज्यादा छोटी कंट्री है। जिस पर डेविड भी कहता है हाँ मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसको फाइल देता है। इस फाइल के अंदर सांग जिन वू की सारी डिटेल्स हैं। जिसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत और बातचीत होती है और जो माइकल होता है वो डेविड को सारी बातें बताता है जो भी इस फाइल में होती है, किस तरीके से सांग जिन-वू के किस तरीके से बड़े बड़े हंटर्स को निपटा दिया और भी जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुए होते हैं उन सबके बारे में। ये बात सुनने के बाद डेविड कहता है तो ये बात है, चलो ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से जिन-वू को देखते हैं डंजन के अंदर, जो कि फाइनली अब लेवल 100 पर पहुंच गया होता है। और फिर जिन-वू यहाँ पर आसपास जितने भी एंट मॉन्स्टर्स पड़े हुए होते हैं उनको भी अपने शैडो सोल्जर्स में ऐड कर रहा होता है। जिन-वू एक मॉन्स्टर के पास जाकर जब उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, वो कहता है यार ये इतना ज्यादा अंधेरा क्यों हो गया। तभी वो देखते हैं तो कहता है अच्छा तो मैं इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, शायद इसलिए ऐसा हुआ हो, या शायद एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो गया। तभी पीछे से आवाज आती है आई एम बैक। जिन्नू कहता है ये तो काम कर गया। जिन्नू का सिस्टम उसको बताता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन जो सक्सेसफुल हुआ। जिन्नू कहता है ओह मुझे कुछ सेकंड के लिए तो लगा कि ये चीज फेल हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सभी जो यहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं वो जिन्नू के एक शैडो सोल्जर के रूप में ट्रांसफर हो गए होते हैं। और इन एंट मॉन्स्टर का जो बॉस होता है, मेन एंट मॉन्स्टर जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसको भी जिन्नू अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। उसके बाद वो जिन्नू से बोलता है कि मेरे किंग मेरे को मेरा नाम दीजिए। जिन्नू थोड़ा सा सोच विचार करता है, कहता है यार अब इसका नाम क्या दूं, इसका नाम बेरू सही रहेगा। जिसके बाद जिन्नू उसको बताता है कि तुम्हारा नाम बेरू है। बेरू भी अपना नाम सुनने के बाद कहता है थैंक यू मेरे मास्टर। जिन्नू जो क्यून एंड मॉन्स्टर होती है उसके पास जाता है उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जैसे ही अराइज बोलता है, आसपास जितने भी उसके शैडो सोल्जर होते हैं, जो मॉन्स्टर्स बने होते हैं शैडो, वो सभी के सभी जिन्नू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिन्नू कहता है यार एक मिनट, मेरी पावर इनके ऊपर कमजोर हो रही है क्या? तभी जो बेरू होता है वो जिन्नू को बताता है कि एक्चुअल में जो क्यून है इनकी ही पावर इनहेरिट की गई है। तो जो क्यून है वो पूरी कॉलोनी पर रूल करती है। इस पे जिन्नू कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जब तक क्यून जिंदा रहेगी तब तक इसके पास पावर है कि ये एंट्स को कमांड कर। बेरू कहता हाँ बिल्कुल। क्यून की जो माना होती है वो वैसे तो कम होती है और क्यून की जो माना है वो ज्यादातर समय रिप्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। और यही वजह है कि इसके पास कम माना है और अब इसकी जो बॉडी है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। जिन्नू कहता है फिर तो ये लड़ाई में काम ही नहीं आएगी। बेरू कहता हाँ आपने सही कहा मेरे मास्टर। जिस पे जिन्नू कहता है चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कमांडर्स हैं मेरे को इनकी जरूरत नहीं है। और वो सभी को जितने भी यहाँ पर कमांडर्स होते हैं मॉन्स्टर नॉर्मल वाले, उनको कहता है कि टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन और अपने शैडो आर्मी में से उनको रिमूव कर देता है। उसके बाद जिन्नू अपने जो शैडो आर्मी होती है उनके पास जा रहा होता है, जो की यहाँ पर जितने भी जरूरी स्टोन्स होते हैं उनको कलेक्ट कर रहे होते हैं। जिन्नू उन लोगों को बोलता है कि ये स्टोन कलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनको रहने दो, क्योंकि जेजू आइलैंड के रिकंस्ट्रक्शन के लिए और जितने यहाँ पर डैमेजेस हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए ये उन लोगों के लिए जरूरी। ये बात सुनने के बाद जिन्नू की जो शैडो आर्मी होती है तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। जिन्नू वहाँ पर जो बेरूज का कॉर्प्स होता है उसको उठाता है, कहता ये मेरे लिए काफी है, बस इसे रख लेता हूँ। उसके बाद जिन्नू बेरू से पूछता है कि बेरू वैसे तुमको क्या मालूम है यहाँ पर कितने सारे एंट्स थी? बेरू उनको बताता है कि हाँ अटैक से पहले यहाँ पर 8700 थी और अप्रोक्सीमेट जो 4000 है वो सर्वाइव कर गई मेरे मास्टर। जिन्नू अपने मन में सोचते कहता है इसका मतलब ये है कि मेरे को बैटल में थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, उनमें से थोड़े बहुत जिंदा रह गए। जिन्नू उससे बोलता है कि वैसे क्या तुम बाकी जो बचे हुए एंड मॉन्स्टर है उनको खत्म कर दोगे? फिर बेरू बोलता है अगर आपका ये ऑर्डर है तो बिल्कुल मेरे मास्टर, मैं आपका काम कर दूंगा। हम लोग शिप पे बाकी सभी हंटर्स को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ उड़ने वाली एंट्स मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं जल्दी फायर करो। और वो सभी लोग उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं ताकि उन लोगों को खत्म कर सके। सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। ये लोग आसमान में देखते हैं तो जो एंट मॉन्स्टर होते हैं वो अपने आप ही मर रहे होते हैं, कट रहे होते हैं बीच। ये देखकर वो लोग हैरान होते हैं, कहते हैं क्या ये अपने आप ही कैसे मर रहे हैं, इनको कौन मार रहा है? और वो भी इतनी ज्यादा तेजी से, आखिरकार क्या चीज है, आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है? तभी हम लोग देखते हैं कि असल में ये सब कुछ तो कैजल कर रहा होता है, जिसके ऊपर जिन्नू बैठा हुआ होता है और कैजल काफी ज्यादा स्पीड से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। साउथ कोरिया में से सभी एंट मॉन्स्टर्स जो कि बच गए थे
उनको खत्म करने में लगभग 2 दिन लगे और कुछ एंट मॉन्स्टर्स चाइनीज कंट्री के एरिया में भी पहुंच गए थे, जहाँ पे चाइनीज कंट्री के शिप्स होते हैं वो उनको खत्म करने के लिए पहुंच गए होते हैं। वो शिप उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों की जगह एक हंटर होता है जो उन सभी एंट मॉन्स्टर्स मारने के लिए तैयार होता है और फिर उन लोगों के ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर देता है। हालांकि हमको इस हंटर का चेहरा नहीं दिखाया गया था, लेकिन वो हंटर बोलता है ये सभी बीस्ट्स तो सिर्फ नॉर्मल हैं। सांग जिनवू इन एंड मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद भी जिंदा है, मतलब कुछ बात तो है। इसके बाद अगले सीन में स्कैवेंजर गिल्ड के गिल्ड मास्टर थॉमस एंड्रे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके एक असिस्टेंट लायरा उनके पास आती है और उनसे बोलती आपको क्या लगता है सर इसके बारे में। तो वो लोग भी यहाँ पर जिनवू की बातें कर रहे थे, क्योंकि पूरे न्यूज में पूरी दुनिया के जितने भी न्यूज चैनल होते हैं इसी चीज को कवर अप कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जिनवू ने यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। थॉमस एंड्रे बोलता है कि मिस्टर वांग और सांग जिनवू एक इंसिडेंट की वजह से कनेक्टेड हैं और ऐसा हो सकता है कि वांग डोंग सू के जो ओल्डर ब्रदर था उसका मर्डर सांग जिनवू ने किया हो और इसीलिए मिस्टर वांग डोंग सू अपना बदला लेने की सोच रहा है। और अगर ये बात सही भी हो कि ये सब कुछ हुआ था तो सांग जिनवू से मिलना थोड़ा सा कठिन होगा। लायरा उनसे पूछती है कि अगर वो दोनों फाइट करेंगे तो आप क्या करेंगे। थॉमस एंड्रे कहता है लायरा तुम जानती हो मिस्टर वांग डोंग सू स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है और मैं ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ जो कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। तो जेजू आइलैंड के इस रेड में जो टनल था उसके अंदर जितने भी आइटम्स, जितने भी क्रिस्टल्स, जो कुछ भी उन मॉन्स्टर्स को मरने के बाद बचे थे वो उन सभी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। तो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सभी लोग नीचे उतर जाते हैं जो भी हंटर्स वगैरह होते हैं। तो इनमें से जो हंटर होता है वो अपनी स्टोरी यहाँ पर सुना रहा होता है, अपनी बड़ी तारीफ कर रहा होता है। तो उसका जूनियर बोलता हूँ आपकी कहानी सुन के मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला। और जब ये लोग यहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं कि कहाँ पे आइटम्स पड़े हुए हैं, तभी इन लोगों के ऊपर कुछ एंट मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनमें से जो एक हंटर होता है वो उस एंट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एक्चुअल में ये लीडर होते हैं लोग। तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा इंसान आ गया होता है, जिसको देख कर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिरकार अभी ये कौन है। तभी उनका लीडर पूछता है कि तुम कौन हो। लोग आपस में बात करने लगते हैं क्या ये कोई इंसान है या कोई मैजिक बीस्ट। रुको रुको फायर मत करना। इनका लीडर भी कहता है हाँ रुको रुको रुको, पहले हमको इससे बात कर लेने दो, अभी इसके ऊपर शूट मत करना। तो अभी वो बंदा आकर इन लोगों को कुछ बोलता है। ये सभी लोग देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या एक बीस्ट बोल सकता है। तो अभी वो एक चुटकी बजाता है और जैसे चुटकी बजाता है इन सभी के माइंड में कुछ होता है और ये सभी लोग देखते ही देखते यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तभी इन लोगों के पीछे से एक और बंदा आता है। फिर ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं यहाँ पर कि क्या तुमको चेक करना चाहिए। हाँ मेरे को उसकी पावर थोड़ी बहुत तो महसूस हुई थी, उसकी पावर काफी ज्यादा थी, मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार क्यों वो इंसानों की मदद कर रहा है। तभी जो मैजिक बीस्ट टाइप का जो यहाँ पर बंदा होता है वो कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर तुम इतने ज्यादा क्यूरियस हो रखे हो तुम खुद क्यों नहीं जाके पूछ लेते हो। और ये जगह कितनी ज्यादा यहाँ पर बदबू आ रही है। जो ब्लू कलर वाला एलियन होता है वो बोलता है कि हंट तो शेड्यूल के हिसाब से शुरू हो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैजिक करता है और सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जाते जाते वो उस बंदे से कहता है कि इस प्लेस को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, ये अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। और ऐसा कहकर फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता विचारता है, फिर कहता है चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ यार, यहाँ पर तो मेरे को वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है और कोई काम की चीज मेरे को दिख भी नहीं रही यहाँ पर। और फिर जेजू आइलैंड की रेड के खत्म होने के कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। तो आज यहाँ पर जो लोग जेजू आइलैंड के रेड में मरे थे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग आए हुए होते हैं। जिनवू भी आया हुआ होता है और सभी लोग जिनवू के ही फोटो खींच रहे होते हैं। जिनवू अब काफी ज्यादा फेमस हो गया था, हर जगह जिनवू की ही बातें चल रही थी। काफी सारे लोग कह रहे थे कि जिनवू ने बहुत ही बेहतर किया। मैं तो उसकी स्किल्स देख के काफी ज्यादा हैरान था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार कैसे कोई इतने सारे बीस्ट को समन कर सकता है। हम लोग पिछले 10 साल से इन एंट से फाइट कर रहे थे पर हम जीत नहीं पाए, और जिनवू देखो किस तरीके से आया, उसने खत्म कर दिया। ये तो काफी बेहतर इंसान है। और भी काफी सारे लोग इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों ने जब जिनवू एस रैंक का हंटर बना था उसके बाद से पहली बार उसको एक्शन में देखा था कि जिनवू की स्किल्स क्या है, वो किस तरीके से लड़ता है। और इसी वजह से काफी सारे लोग उसके फैन भी बन गए हैं। लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या इसको एक नेशनल लेवल का हंटर मान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फाइट स्किल्स थी, जिस तरीके से उतने पावरफुल एंड मॉन्स्टर से लड़ा, वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और भी इसी तरीके से इंटरनेट पे बातचीत चल रही होती है, जिनवू के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। और जैसा कि अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी आती हैं, तो काफी सारे लोग जिनवू की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन काफी सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। उसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा था। लोग बातें कर रहे थे कि क्या होता अगर जिनवू रेड में काफी समय पहले ही आ गया होता, या वो शुरुआत से ही रेड में रहता,
तो शायद हम लोग काफी अच्छे लोगों को बचा सकते थे। गोटो, रियोजी, मिन ब्यूंग, इन सब लोग नहीं मरते। आखिरकार जिन्हों ने रेड को बीच में ही क्यों ज्वाइन किया? अगर वो शुरुआत से सब कुछ कर लेता तो काफी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, शायद इन सारे लोगों की जान जाती भी नहीं। और भी लोग कई प्रकार की बातें कर रहे थे जिन्हों के बारे में। काफी सारे जो लोग हैं वो जिन्हों के सपोर्ट में भी थे, लेकिन काफी सारे लोग उसके अगेंस्ट भी थे। लोगों ने काफी सारे लोग गवाया था। और जब जिन्वू ब्यूंग को श्रद्धांजलि देकर वापस आ रहा होता, तभी रास्ते में मिस्टर बेग जिन्वू से बोलते हैं कि जिन्वू, मेरे को लगता था कि एक सिंगल हीरो कभी भी युद्ध को खत्म नहीं कर सकता अपने दम पर, लेकिन मैंने जो अभी रिसेंटली देखा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। थैंक यू जिन्वू। तो मिस चाइन की भी जान बच गई होती है। तो मिस चाइन जिन्वू की तरफ देखती है, जिन्वू भी उनकी तरफ देखता है, और फिर मिस चाइन पत्नी भाई क्यों शर्माने लग जाती हैं। अब जिन्वू उनको देख कर कहता है, भाई ये इन्हें क्या हो गया? अब वो भी बेचारा कंफ्यूज होता है कि अब मैं क्या बोलूं। तो 5वें जेजू आइलैंड की रेड में टोटल 4800 हंटर्स ने पार्टिसिपेट्स किया था, और उन हंटर्स में से 727 ऐसे हंटर्स थे जो कि रीअवेक्ड हुए थे, और उनमें से 64 अवेक्ड हंटर्स और 32 सिविलियंस मारे गए। हालांकि लोग तो इसमें भी काफी सारे मारे गए, लेकिन जो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट्स किए थे जेजू आइलैंड पे रेड करके, जो पहले 4 रेड्स किए थे, उनके कंपैरिजन में इस बार जो 5th रेड थी, इसमें काफी कम लोग मारे गए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गो और जिन्वू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बैठे हुए होते हैं। मिस्टर गो जिन्वू से बोलते हैं, तो तुम्हारी प्लानिंग है कि तुम अपना खुद का गिल्ड खोलोगे। वैसे मैं तुमको बता दूं कि एक सर्टिफाइड एस रैंक के हंटर को गिल्ड मास्टर लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तुम एसोसिएशन को अगर सिर्फ एक फोन कॉल भी कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। जिन्वू उनसे बोलता है कि ठीक है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है, ओ तो एस रैंक के हंटर होना काफी ज्यादा फायदेमंद है। मिस्टर गो जिन्वू से बोलते हैं कि क्या वैसे तुम जेजू आइलैंड के चारों तरफ कोई बैरियर कास्ट कर सकते हो? इस पे जिन्वू बोलता है, बैरियर पर क्यों? मिस्टर गोस को बताते हैं कि जब हमने सोल्जर्स एंड हंटर्स को वहाँ पर डंजन को क्लियर करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने वहाँ पर काफी सारे स्टोन्स और काफी सारी जो कीमती चीजें थी उसको इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जब वो सब कुछ कर रहे थे उसी दौरान वो लोग बेहोश हो गए। और ऐसा नहीं था कि वो कमजोर हंटर्स थे, वहाँ पर ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स भी थे। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर कुछ उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब मुझे एग्जैक्टली उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। वो लोग बता रहे थे उन लोगों को एक्चुअल में कुछ भी याद ही नहीं था। वो लोग बता रहे थे कि वो लोग हर वो चीज भूल गए जो भी बेहोश होने से पहले हुई थी उनके साथ, और जब वो दोबारा होश में आए तो वो उससे पहले की हर एक चीज भूल चुके थे। उनको बस उसके बाद का याद था। तो इसलिए मेरे को लगा कि क्यों ना हम वहाँ पर चारों तरफ उस आइलैंड की कोई बैरियर लगा दे, ताकि हम लोग को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। जिसमें जिन उनको बताता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर को कहते हैं, चलो ठीक है, मेरे को ऐसा लगा ही था। जिन्होंने उनसे बोलता है कि वैसे क्या हंटर्स ने आपको कुछ और बताया? मिस्टर को कहते हैं कि नहीं, जैसा कि मैंने तुमको बता दिया था कि वो लोग बेहोश हो गए थे, उससे पहले का उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है, तो उन लोगों ने शायद कुछ बताया भी नहीं। जिनको अपने मन में सोच रहा होता है कि या एंड्स ने अपने पीछे कुछ ट्रैप्स छोड़ दिए हैं, आखिरकार वो क्या चीज होगी। मिस्टर गो और जिन्हों जब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एसोसिएशन का जो एक मेंबर होता है वो मिस्टर गो के पास आता है। उनको बताता है कि आपसे कोई गेस्ट मिलने के लिए आया, जिसमें मिस्टर गो कहते हैं, चलो ठीक है मैं आता हूँ। और जिन्हों से बोलते हैं, मेरा एक गेस्ट समय से पहले ही आ गया है, तो मेरे को चलना चाहिए। जिन्हों को उसका समय देने के लिए थैंक्स बोलते हैं, जिसपे जिन्हों कहता है कि अरे नहीं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मिस्टर गो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिन्वू जब अपनी कार के पास जा रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो जिन्वू से कहता है कि मिस्टर सांग जिन्वू, मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है। मेरे को आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जिन्वू, मेरा नाम एडम वाइट है। तो इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।